अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अपने बड़ों का अदब करो, छोटों पे शफ़क़त करो और अपने उलमा की इज़्ज़त करो, और जो ना करे उसके बारे में फ़रमाया था वो हम में से ही नहीं। अल्लाह पाक हमें बड़ों का अदब करने, छोटों पे शफ़क़त करने, उलमा से मोहब्बत करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे फ़रमाया गया था मोहसिन भाई ने कि ज़िक्र अहले बैत के हवाले से गुफ्तगू करनी है। मैं अपने मुख्तसर वक़्त के अंदर कोशिश करूँगा ज़िक्र अहले बैत इस तरह करूँ कि अक़ीदा अहले सुन्नत की भी वजाहत करूँ। हज़रत उम्मे ऐमन रदियल्लाहु अन्हा ये सहाबियाँ हैं। आप फरमाती हैं रमज़ानुल मुबारक का महीना था, सख्त गर्मी थी, दोपहर का वक्त था। आप फरमाती हैं दोपहर के वक़्त के अंदर मेरे जहन में ख़्याल आया कि मैं जाके सैयदा कायनात की तबीयत दरियाफ़्त करूं, सैयदा कायनात से जाके बातचीत करूं। आप फरमाती मैं सैयदा कायनात के घर में गई तो दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा क्या था जी? बात समझेंगे तो बात समझ आएगी। दरवाज़ा बंद था। आप फरमाती हैं जब दरवाज़ा बंद था तो अंदर से चक्की के चलने की आवाज़ आ रही थी। आप फरमाती हैं अंदर से चक्की के चलने की आवाज़ आ रही थी। तो कह दिया एक दरार से मैंने देखा, एक दरार से मेरी नज़र अंदर पड़ी, चक्की चल रही थी। आप फरमाती है मेरे ज़हन में ख्याल आया चक्की की आवाज़ भी आ रही है, चक्की चल भी रही है, तो ज़ाहिरी बात सैयदा कायनात चक्की चलाती होंगी। आप फरमाती है मैंने जब दरार से देखा तो चक्की तो चल रही थी लेकिन मुझे चक्की चलाने वाला नजर नहीं आ रहा था। फरमाती है मुझे चक्की चलाने वाला नजर नहीं आया। कहते हैं मैंने और गौर से देखा, घर के अंदर सैयदा कायनात आराम कर रही थी। मैं अगला जुमला कहने लगा हूं, मेरे जुमले को ज़ाया ना कीजिएगा, जुमले को ज़ाया नहीं करना। मैं अपनी बात करूं तो आप ना बोलें, मुझे कोई मसला नहीं। मैं बात उनकी कर रहा हूं जिनको ख़ानदान अहले बैत कहा जाता है। कहते हैं सैयदा कायनात को मैंने देखा, सैयदा कायनात आराम कर रही थी, चक्की चल रही थी। आप फरमाती हैं दूसरी तरफ मेरा ध्यान गया, हसन हुसैन अपने झूले के अंदर सो रहे थे। हसन हुसैन का झूला हिल रहा था, झूला हिलाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था। आप फरमाते हैं झूला हिलाने वाला कोई नजर नहीं आया। आप फरमाती हैं मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर आई। आप भी कभी सोचते होंगे कि कभी हमने चक्की को खुद ब खुद चलते नहीं देखा, कभी झूले को खुद ब खुद हिलते नहीं देखा। आप फरमाती है मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर आई और आके अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका बताइए तो सही, मैं आपकी बेटी के घर के अंदर गई, आपके घर के बेटी के घर के अंदर मैंने एक नज़ारा बड़ा प्यारा देखा था। वो नज़ारा क्या था? या रसूल अल्लाह सैयदा आराम कर रही थी लेकिन सैयदा की चक्की भी खुद ब खुद चल रही थी, हसन हुसैन का झूला भी खुद ब खुद हिल रहा था। या रसूल अल्लाह ये समझ नहीं आया माजरा। अरे सुनिए अपने मुकद्दर पे नाज करो, रब्बे कायनात ने ऐसी अहले बैत की मोहब्बत हमें अता फरमाई है, ऐसी अहले बैत की चाहत हमें अता फरमाई है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलाल में आए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत जोश में आई। हुजूर ने फरमाया उम्मे ऐमन तो मेरी बेटी के घर में गई, मेरी बेटी की तबीयत दरियाफ्त करने के लिए गई, तो इसलिए गई थी मेरी बेटी से बातें कर ले, फातिमा की तबीयत पूछ ले, उसका हाल पूछ ले। लेकिन जो तूने जाके मंजर देखा कि चक्की भी चल रही है, चलाने वाला नजर नहीं आता, झूला भी हिल रहा है, झूला हिलाने वाला नजर नहीं आता, इसकी वजह यह थी मेरी बेटी फातिमा थक गई थी, रब ने उस पे नींद को तारी कर दिया। मेरी बेटी सो गई, जब मेरी बेटी सो गई रब ने दो फरिश्ते मुकर्रर कर दिए, दोनों की ड्यूटियां क्या लगा दी? फरमाया एक चक्की को चलाएगा, दूसरा हसन हुसैन का झूला हिलाएगा। अच्छा नहीं, मैं एक अकीदा अहले सुन्नत पे देने लगा हूं, वक्त थोड़ा है। मुझे अल्लामा साहब अभी इरशाद फरमा रहे थे, अभी ये साले सवाब की और भी महफिलें हैं, अभी इरशाद फरमा रहे थे, आपने बात को समझना। बाज़ लोग पता है क्या कहते हैं, बाज़ों ने सवाल किया, बाज़ों ने कहा जी फरिश्तों की यही ड्यूटियां थी कि चक्की चलाते रहते? फरिश्तों की यही ड्यूटियां रह गई थी कि हसन हुसैन का झूला हिलाते रहते?
अल्लाह के नबी ने फरमाया था कोई बंदा काबे का तवाफ़ करता रहे, काबे के इर्द गिर्द रहे, नमाज काबे के पास पढ़े, मकाम इब्राहीम पे नमाज पढ़े, सफ़ा मरवा की सही भी करता रहे, वो बड़े अच्छे अमल करे, सारी ज़िंदगी काबे के पास रहे, लेकिन अगर वो बंदा मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा, रब उसका अमल नहीं देखेगा, रब उसे सीधा जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा। बुग़्ज़ अहले बैत ने तो हुसैन को भी नहीं देखा। क्या इमाम अली मकाम ने यजीदियों को नहीं फरमाया था इस वक्त दुनिया के अंदर मेरे सिवा किसी नबी का नवासा कौन है सिवाय हुसैन इब्न अली के? तो बुग़्ज़ जो होता है ना, ये खुशबू के अंदर से भी बू ले आता है। बुग़्ज़ हो, बाज़ों ने कहा जी बुग़्ज़ के अंदर क्या फ़रिश्तों की ये ड्यूटियाँ रह गई थी कि फ़रिश्तों सैयदा कायनात की चक्की को चलाते रहते, हसन हुसैन का झूला हिलाते रहते। अब बात यह है, इतराज़ करने वाले जितने मर्जी आए, उनको ये तारीख ज़रूर गवाही देगी, अगर हर दौर में यजीद आता है तो हर दौर में हुसैन भी आता है। किसी ने कहा जी नहीं, क्या फरिश्तों की ये ड्यूटियां थी, फरिश्ते हसन हुसैन का झूला हिलाते रहते, चक्की को चलाते रहते? मैंने कहा जिस वक्त ऐलान करते हो तो ऐलान के अंदर कहते हो अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ। मैंने पूछा अपने बच्चे को हाफिज कुरान क्यों बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन क्यों बनाओ? कहा अपने बच्चे को हाफिज कुरान इस वजह से बनाओ, जब तुम्हारा बच्चा दीन का तालिब इल्म होगा ना, तो दीन का तालिब इल्म जब चलेगा ना, तो मदरसे जाते तक उसके कदम जो हैं वो ज़मीन पे नहीं लगेंगे, उसके कदमों के नीचे अल्लाह के नूरानी फरिश्ते अपने परों को बिछा देंगे। मैंने कहा मेरे जहन के अंदर ख्याल आया, इस उम्मत का एक अदना सा बंदा जब एक इल्म दीन पढ़ने के लिए चला जाए, इल्म दीन हासिल करने के लिए चला जाए, तो जाए तो उसके कदमों के नीचे अल्लाह के फरिश्ते अपने नूरानी पर बिछा सकते हैं। तो जब एक अदना से उम्मती के पांव के नीचे अल्लाह के फरिश्ते नूरानी पर बिछा सकते हैं, तो फिर मानना पड़ेगा हसन हुसैन का झूला भी हिला सकते हैं। अच्छा जी, एक चीज पक्की अपने ज़हन में रखें, कभी भी अपने ज़हन में बुग़्ज़ अहले बैत नहीं लाना। बुग़्ज़ अहले बैत लेके आ जाओगे ना तो बिल्कुल ख़त्म हो जाओगे। अच्छा दूसरी एक बात बताऊं, देखें जी अकीदा अहले सुन्नत ये नहीं, लोग कहते हैं गदीर खुम तुम सुन्नी बयान क्यों नहीं करते? गदीर खुम है क्या? गदीर खुम कहते हैं जी, गदीर खुम ये था एक चश्मे का नाम, इस चश्मे के बारे में आता है, इस चश्मे की वजह से वो जगह मशहूर, तवज्जो है जी सबकी, वो ये जगह मशहूर हो चुकी थी गदीर खुम के नाम से। गदीर खुम के मकाम पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा के सामने मेरे मौला मुर्तज़ा को बुलाया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला मुर्तज़ा का हाथ उठा के इरशाद फरमाया था, मन कुन्तु मौलाहु फ़अली जो मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। हुजूर ने ये इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया मालिक करीम जो इससे बुग़्ज़ रखे तो उससे दुश्मनी रख, जो अली से मोहब्बत रखे तो भी उससे मोहब्बत फरमा। अल्लाह के नबी ने ये फरमाया। कहा तुम ये बयान नहीं करते? हमने कहा हम अल्लाह के फजलो करम से सुन्नी, हम बिकाऊ नहीं, हम किसी के टुकड़ों पे पलने वाले नहीं, हम तो अल्लाह के फजल से अपने मुस्तफ़ा के शेर हैं। हमने लंगर अमेरिका का नहीं खाया, हमने लंगर यूके के नहीं खाए, हमने लंगर खाया है तो मदीने का खाया है। हमें अल्लाह के फजलो करम से तुम खरीद नहीं सकते। अल्लाह के फजलो करम से तुम्हें इस दौर के अंदर अगर कोई मिलेगा तो सुन्नी मिलेगा, जो नबी की आल से भी प्यार करता है, नबी के सहाबा से भी प्यार करता। सुनिएगा एक बात, किसी ने कहा जी तुम गदीर खुम बयान नहीं करते, मैं आपके ना इल्म में इजाफा करने लगा, अपने भी इल्म में सा। कहा तुम गदीर खुम का ना बात नहीं करते। मैंने कहा तुमने हदीस ये बयान की, देखो जी मैंने गदीर खुम आपके सामने बयान की, ये वो मौका था जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मौला मुर्तज़ा का हाथ उठाया था। मैंने कहा तुमने लोगों के सामने रखा है एक हाथ, जब मेरे मुस्तफ़ा ने एक हाथ उठाया, मैं तुम्हें वो हाथ भी उठाता हूं जो मस्जिद नबवी में मेरे मुस्तफ़ा ने उठाया था। कहा जी कौन सा? हमने कहा हम सुन्नी दोनों चीज़ें बयान करेंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का कहते हैं मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकले, अल्लाह के नबी जिस वक्त निकले ना, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं एक हाथ में जनाब अबू बकर का हुजूर ने हाथ उठाया था, दूसरे हाथ में उमर का हाथ उठाया था। कहते हैं दोनों हाथ उठाए, कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा से फरमाया सहाबा मैं कल क़यामत के दिन जब उठूंगा ना तो एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, दूसरे में उमर का हाथ होगा। हमने कहा हम वो हाथ भी बताते हैं
जो गदीर खुम के मकाम पे मेरे मुस्तफ़ा ने अली का उठाया था, और हम वो हाथ भी उठाते हैं जो मस्जिद नबी ने मेरे आका ने अबू बकर और उमर का हाथ उठाया था। इसलिए अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है। इतरत रसूलुल्लाह की कभी भी एक बंदे से मोहब्बत रख के बंदा कहे मैं नबी की आल से प्यार करूं, नबी के साहबा से ना करूं, बंदा के नबी के साहबा से प्यार करूं, नबी की आल से ना प्यार करूं, अगर जन्नत में जाना है तो तुम्हें नबी की आल से भी प्यार करना होगा, नबी के साहब से भी प्यार करना होगा। अच्छा जी आगे चले जाए। वाक़या करबला जिस वक्त हुआ, अच्छा ना मैं आपको चले खोल के बात बता देता हूं, हमने कौन सा कोई किराए के ऊपर आए हैं। बाज़ लोगों ने ये जुमले कहने शुरू कर दिए, बाज़ों ने कहा जी बाज़ सहाबा इकराम माज़अल्लाह ऐसे थे जो आखिरी वक्त में इसलिए उन्होंने कलमा पढ़ा था कि अगर कलमा ना पढ़ा तो हमें कत्ल कर दिया जाएगा, उन्होंने तो अपनी जान बचाने के लिए कलमा पढ़ा था, वो जन्नती कैसे हो गए। एक अकीदा अपने जहनों में पक्का रखिएगा, दुनिया की दौलत आनी जानी है, जितना हमें जन्नत के होने पे यकीन है इसी तरह नबी के हर सहाबी के जन्नती होने पे यकीन है। कहा जी ये कैसे हो गया, बाज़ सहाबा इकराम ऐसे थे जिन्होंने थोड़ा कलमा पढ़ा, जिन्होंने सिर्फ इसलिए कलमा पढ़ा कि हमें कत्ल ना कर दिया जाए। मैंने कहा मुझे बताओ तो सही, करबला के मैदान में हज़रत हुर रदी अल्लाह ताला अन्हु आए थे, जनाब हुर जिस वक़्त आए थे, बोलो तो सही हज़रत हुर जन्नती हैं कि नहीं। कहा जन्नती हैं। मैंने कहा क्यों। कहा इसलिए कि वो हुसैन के लश्कर में थे। मैंने कहा मुझे ये तो बताओ, करबला के मैदान तक हज़रत हुर ही मजबूर करके इमाम हुसैन को लाए थे। कहा नहीं, आखिरी वक़्त के अंदर हज़रत हुर ने यजीद का लश्कर छोड़ा, हुसैन के कदमों में आ गए। अब मेरा जुमला ज़ाया ना होने दीजिएगा। मैंने कहा फिर बताओ तो सही हज़रत हुर जन्नती हैं कि नहीं। कहा हज़रत हुर जन्नती हैं। मैंने कहा किस लिए। कहा हज़रत हुर, जुमला ज़ाया ना कीजिएगा। मैंने कहा कहने लगा जी हज़रत हुर इसलिए जन्नती हैं कि वो आखिरी वक़्त में हुसैन के कदमों में आए थे। मैंने कहा मेरे जहन के अंदर फिर ये ख्याल आया, जो हुसैन के कदमों में आए वो जन्नती हो जाता है, जो हुसैन के कदमों में आए वो जन्नती हो जाता है, जो हुसैन के कदमों में आए वो जन्नती हो जाता है, तो वो क्यों ना जन्नती होगा जो हुसैन के नाना के कदमों में आ जाता है। इसलिए अपने अकीदे को पक्का रखें इस बात पे और डंके की चोट पे बोला करें हर सहाबी नबी। नहीं जी नारा लगवाना है आज, कोई मसला नहीं। नारा ये मतलब नहीं कि याद नहीं। क्यों याद नहीं, अल्लाह के फजलो करम से हम पहरा देने वाले हैं नबी अलैहि सलाम की नमूज पे। हर सहाबी या अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा जी मैं एक नारा लगवाने लगा था, माशाल्लाह उन्होंने मौला मुर्तज़ा का नारा लगवाया। अरे अल्लाह के फजलो करम से सुन्नी तो जब अली का नारा लगाता है ना तो तब खैबर कांप जाता था, आज अली से बुग़्ज़ रखने वाला कांप जाता है। इसलिए उनके अली का नारा लगाया तो इतनों ने जवाब नहीं दिया। मैंने अली का नारा भी लगवाना है, नबी के सहाबा का नारा भी लगवाना है। अली का नारा लगवाने लगा हूँ, किसी का हाथ अब नीचा ना रहे। याद रखिए जो अली से प्यार नहीं करता मेरी बात उसके लिए है ही नहीं। जो अली से प्यार करता है फिर नारा भी ऐसे लगाएगा कि उधर खैबर कांप जाता था, आज मस्जिद के दरो दीवार गवाह हो जाएंगे, नाराए हैदरी। सुन्नी अल्लाह की फजल से अली कैसे नारा लगाता है। मैं कौन नारा लगवाना है लगा के छोड़ूंगा। एक नारा है हर सहाबी नबी। नहीं जी नारा आखिर तक याद करना है। मैंने पहले आपसे कहा हम वो नहीं, जिक्र अहले बैत करना है, जिक्र साहबा नहीं। हमने दोनों से प्यार किया है, मुस्तफ़ा की निस्बत देख के किया है। हर सहाबी नबी। अच्छा जी मैं वक्त है ना। अच्छा जी आगे बात लेके आ। यजीद ने करबला के मैदान में ये समझा था कि हुसैन ख़त्म हो गया। जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से विसाल करके गए थे ना, तो काफिरों ने कहा था जी बेटे फोत हो गए, नस्ल ख़त्म हो गई। आप सूरह कौसर पढ़ते हैं ना, सूरह कौसर के आखिर में है इन्ना शानी अकहु अल-अबतर। जब इन लाइनों ने कहा था ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नस्ल तो बढ़ती है बेटों से, बेटा दुनिया से विसाल कर गए आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मादल्ला नस्ल ख़त्म हो जाएगी।
अल्लाह ने फरमाया इन्ना शानी अकहुल अबतर, प्यारे हबीब तुझे मुनकतियुन नस्ल कहने वाले मैं रब इनकी नस्लें ख़त्म कर दूंगा। आज कोई युतबा और शैबा का नाम नहीं लेता, आज कोई अबू लहब का नाम नहीं लेता, आज अबू जहल का कोई नाम नहीं लेता, आज ताइफ के वादियों का कोई नाम नहीं लेता। उन लोगों का रहने वाले थे, कोई नाम नहीं लेगा। यजीद ने भी करबला के मैदान में इस तरीक को दोहराना चाहा। यजीद ने भी सोचा था हुसैन को शहीद करके, इसके कुंबे को शहीद करके हम आले रसूल को खत्म कर देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था वो शम्मा कैसे बुझे जिसे रोशन खुदा करे, जिनकी हिफाजत रब फरमाने वाला है। यजीद ने करबला के मैदान में पानी बंद किया। यजीद ने कहा हुसैन को पानी नहीं पीने देना। यजीद ने कहा मेरा लश्कर पानी पिएगा। ये इब्ने जियाद, इब्ने शमर, ये जितने भी थे सारे ये समझते थे कि हुसैन पानी ना पिएगा तो खत्म हो जाएगा, हमारी फौज पानी पिएगी तो जिंदा रह जाएगी। तारीख ने ये बात गवाह ले आई, तारीख ने दलील दे दी, तारीख ने दोहरा दिया कि करबला के वाक़े के बाद सबको पता चल गया यजीद का लश्कर पानी पीने के बावजूद भी मर गया था, हुसैन पानी ना पी के भी जिंदा रह गया। और नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ के हुसैन ने बताया था लोगों मुझे मुर्दा समझने वालों, हुसैन भी जिंदा है, हुसैन के नाना भी जिंदा है। करबला के मैदान के बाद जब यजीद के दरबार के अंदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को यजीद ने कहा था देखो हुसैन तो खत्म हो गया, हम जिंदा हैं, मेरे इमाम अली मकाम ने एक जुमला बोला था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया यजीद देख तू कहता है तू जिंदा है, देख मुअज्जिन अजान दे रहा है। मुअज्जिन ने अजान दी, अजान देते हुए क्या कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब ये कलिमात कहे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया रुक जा मुअज्जिन ठहर जा, अजान को इधर रोक दे। फरमाया यजीद तू कहता था हुसैन खत्म हो गया, तू जिंदा है, देख दरबार भी तेरा है, लश्कर भी तेरा है, फौजी भी तेरे हैं, कैदी भी तेरे हैं, बेड़ियां भी तेरी हैं, मुअज्जिन भी तेरा है, अजान भी तू दिलवाता है, सब कुछ तेरा है, सल्तनत भी तेरी है, कैदी भी हम बन के आए, दरबार भी तेरा है, अजान हो रही है और अजान में देख ले तेरे नाने का नाम नहीं, आज भी हुसैन के नाने मोहम्मद मुस्तफा का नाम है। क्या तुम हुसैन को मिटाने के लिए आए? मैं यहाँ ना बड़े सादे अंदाज में एक जुमला कहने लगा हूँ, अभी मेरे जहन में आया। इन लोगों ने कहा था ना कि वो फरिश्तों की ये ड्यूटियाँ थी हसन हुसैन का झूला झुलाएं। हमने जवाब के अंदर कहा अगर तेरे बच्चे के हाफिज कुरान बने उसके पाँव के नीचे अगर फरिश्ते नूरानी पर बिछा सकते हैं तो हसन हुसैन का झूला भी झुला सकते हैं। अब अगला जुमला समझिएगा, मैं बड़े दलेराना अंदाज में ये जुमला कहने लगा हूँ। अल्लाह के फजल व करम से कंधे उनके नीचे होते हैं जो यजीद को रदी अल्लाह कहते हैं, कंधे उनके बुलंद होते हैं जो हुसैन को रदी अल्लाह कहते हैं। हमने हुसैन से प्यार किया है, हमारा यजीद और यजीद वालों से कोई लेना देना नहीं, हमें इनसे क्या, हमें इनसे कोई मोहब्बत नहीं। सुनिएगा, मैं बड़े सादा अंदाज में ये जुमला कहना है, जुमला समझने वाला। एक बच्चा दीन का तालिबे इल्म जब घर से निकले उसके पाँव के नीचे फरिश्ते अपने नूरानी पर बिछाते हैं। एक बच्चा इल्म दीन हासिल करने निकले, फरिश्ते पाँव के नीचे नूरानी पर बिछाते हैं। खुदा की कसम वो मंज़र कैसा होगा, मेरा हुसैन जब खैमों से निकला होगा। इमाम अली मकाम, लोग कहते हैं जी हमारे मिंबरों मेहराबों के ऊपर लोगों ने मजलूमियत बयान की करबला वालों की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने मजलूमाना अंदाज में कहा कितना जुल्म हुआ, आपने 2 मरतबा नारे तकबीर पढ़ा था अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, बेड़ियां कट के नीचे गिर गई। फरमाया हम मजलूम नहीं, ये तो हमारी आजमाइश थी, हम तो आजमाइश पे पूरा उतरना चाहते थे, ये रब की तरफ से आती। और याद रखिएगा करबला के मैदान में इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जान नहीं बचाने आए थे बल्कि इस्लाम को बचाने आए थे। इसलिए ये बात है ही नहीं। जब बार बार इमाम अली मकाम, मुझे बताएं मेरे घर की आपके घर की बहन बेटी हो, माएँ बहनें सांझी हैं, किसी के बारे में कहा जाए सर से दुपट्टा उतरा था,
जुल्म ये हुआ, दुपट्टे उतर गए। बंदे को हया आ जाती है, यार ठीक है वाकया जो भी हुआ, इन चीज़ों पे पर्दा डाल दो, पर्दे वाली बात। यहाँ पे अपने घर की बात आई तो पर्दे की बात आई, और तुमने मिंबरों मेहरागों पे ऊपर सैयदा ज़ैनब के बारे में माज़अल्लाह ऐसे जुमले कहना शुरू कर दिए। अपने घर के गैरत गवारा नहीं की और वहां पे गैरत कैसे गवारा कर गए? दीन को बयान करने का क्या ये तरीका था जो हमारे यहां पे तरीका बताया गया? कभी भी वाकया करबला के ऊपर कभी ये ना कहा करें हमें वाकया करबला सुनाएं, ये कहा करें हमें हुसैन की जुर्रत सिखाएं, हमें हुसैन का सब्र बताएं, हमें सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा आपकी ललकार के बारे में बताएं। सैयदा ज़ैनब ने यजीद के दरबार के अंदर जब यजीद ने कहा ना व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, कहा हम इज़्ज़त वाले हैं माज़अल्लाह, हुसैन इज़्ज़त वाला नहीं। सैयदा ज़ैनब ने पुकारा था, एक ललकार मारी थी, ऊंची आवाज़ में बोली। जब आपने इरशाद फरमाया ना, एक सहाबी थे नबीना थे, ज़ईफ़ुल उम्र थे, बूढ़े हो गए थे, नज़र नहीं आता था, साथ वाले को कहने लगे ये आवाज़ ऐसी आई है जैसे लगता है यजीद के दरबार में अली आ गया। कहा यजीद के दरबार में अली नहीं आया, अली की बेटी ज़ैनब आ गई है। इसलिए मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक पैगाम देना चाहता, नबी की हर निस्बत का एहतराम ज़रूरी है। कभी भी नबी की किसी निस्बत के बारे में कोई ऐसा जुमला ना कहिएगा। यार मुझे एक बात बताएं, हुसैन का जिक्र क्या 10 दिनों का मोहताज है? मेरे इमाम का जिक्र 10 दिनों पे महदूद करके किसी ने क्या समझा? अल्लाह के फजल करम से पूरा साल हुसैन हुसैन करेंगे। हम तो कभी भी नहीं हुसैनियत का दर छोड़ने वाले। और जिन्होंने इमाम अली मकाम से वफ़ा की थी, मैं अपनी आखिरी गुफ्तगू को आखिरी लम्हात के अंदर लेके आ रहा हूँ, जिन्होंने इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु से वफ़ा की, अल्लाह ने उनको मकाम कैसा अता फरमाया था। आपने एक नाम सुना होगा, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कितनी बड़ी हस्ती थे। हज़रत जुनैद एक पहलवान थे, पहलवान होने के बावजूद बादशाह वक़्त ने कहा है कोई मेरे जुनैद का मुकाबला करने वाला, है कोई जुनैद का मुकाबला करने वाला। हज़रत जुनैद का कोई मुकाबला नहीं करता था। एक कमजोर सा बंदा आया और आके कहने लगा मैं जुनैद का मुकाबला करना चाहता हूं। बादशाह वक़्त ने कहा तू है तो कमजोर, तू जुनैद का कैसे मुकाबला करेगा, तू जुनैद का कैसे हम पल्ला बन सकते हैं? उसने कहा बादशाह सलामत आपको नहीं पता, आपने इनाम देना है, आप इनाम की तैयारी करें, कुश्ती जीतना मेरा काम है, जुनैद को हराना मेरा काम है। अब हजरत जुनैद रदी अल्लाह ताला अन्हु आप बड़े पहलवान थे, पहलवानी के बावजूद आप सोचते तो होंगे लड़ने वाला कैसा होगा, कितना ताकतवर होगा जो मेरे मुकाबले के अंदर आएगा। लेकिन जब किला सरता है, अवाम बैठती है, कुश्ती देखनी है, एक तरफ हजरत जुनैद खड़े हैं, दूसरी तरफ से वो कमजोर सा बंदा आता है। हजरत जुनैद उसे देखते हैं, वो कमजोर सा बंदा आके कहता है जुनैद मैं तेरा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन इतनी बात है तेरे बारे में मैंने सुना है तो आले रसूल से बड़ा प्यार करता है, सैयदजादों से बड़ी मोहब्बत करता है, इनकी चाहत को अपने दिल के अंदर बड़ा वाबस्ता रखता है, इनसे बड़ा ही प्यार करता है। सुन मैं एक सैयदजादा हूं, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं, आज ये कुश्ती तू हार जा, मेरे घर का चूल्हा जल जाएगा और मैं वादा करता हूं कयामत वाले दिन इसके बदले में हमारे नाना जान तेरे सर पे इज्जत की दस्तार को बांध देंगे। हजरत जुनैद ने जब ये जुमले सुने, हजरत जुनैद ने कहा सैयदजादों कोई मसला नहीं, दुनिया की इज्जत है खत्म हो जाए। जब कुश्ती के लिए हाथों में हाथ डल गए ना, हजरत जुनैद ने कहा मुझे आहिस्ता से धक्का दीजिएगा, मैं नीचे गिर जाऊंगा। हजरत जुनैद पहलवान थे, सैयदजादे ज़रा कमज़ोर थे, ज़ाहरी तौर पे सैयदजादे कभी कमज़ोर नहीं होते। वो कमज़ोर कैसे हो सकता है जिनकी रगों के अंदर खून अली होता है, जिनकी रगों के अंदर खून फातिमा होता है। हजरत जुनैद नीचे गिर गए, बादशाह वक़्त ने कहा जुनैद हार गया, सैयदजादे को इनाम इकराम दे दिए गए। हजरत जुनैद वो थे जिनको रास्ते में देख के लोग दरवाजे खोल के देखते थे जुनैद आया है, जुनैद की पहलवानी को देखा करते थे। आज लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए, जुनैद तू एक कमजोर से बंदे से हार गया। लेकिन हजरत जुनैद को पता था, लोगों को यह पता है कमजोर बंदे से हारा है, इनको ये नहीं पता है कि सैयदजादे से हारा है, आले रसूल से हारा है। इसने दुनिया की इज्जत को आखिरत की इज्जत पे कुर्बान कर दिया है। हजरत जुनैद घर में जाते हैं, दिल में ख्याल तो आता होगा दुनिया की इज्जत खत्म हो गई, बादशाह के सामने वकार खत्म हो गया। हजरत जुनैद के ज़हन में था सैयदजादों ने आखिरी कलिमात कहने लगाओ, हजरत जुनैद के ज़हन में था सैयदजादों ने वादा किया है
अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपने बड़े खूबसूरत कलिमात लिखे। आपने फरमाया हजरत जुनैद सोच रहे थे, सैयदजादों ने कहा था क़यामत वाले दिन हमारे नाना जान ए जुनैद तेरे सर पे इज्जत की दस्तार को बांधेंगे। हते जुनैद कहते हैं मैं सोच में था मैं कब दुनिया से जाऊंगा, कब क़यामत आएगी, इतनी दूर क़यामत है, पता नहीं वादा सच्चा होगा कि नहीं होगा। हते जुनैद कहते हैं इसी कशमकश के अंदर मैं सोया, आंखें बंद हुई, दिल की आंखें खुल गई। ख्वाब के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आका ने फरमाया जुनैद परेशान इसलिए था, क़यामत बड़ी दूर है, पता नहीं सर पे दस्तार मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फरमाया तूने मेरी याल की खातिर अपनी दुनिया की इज्जत को कुर्बान किया। फरमाया इधर आ, मैं अभी तेरे सर पे दस्तार बांधूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पे दस्तार बांधते गए, बांधते गए, बांधते गए। फरमाया जुनैद जा, आज से बगदाद के अंदर जितने भी वली हैं सारे वलियों की सरदारी भी हमने तुझे अता फरमा दी है। फरमाया सारे वलियों की सरदारी तुझे दे दी। हते जुनैद कहते हैं जब मैं सुबह उठा बड़ा हशाज बशाज था, कहते हैं मैं दरवाजे से जब बाहर निकला ना, बगदाद के सारे वली मेरे दरवाजे के बाहर खड़े थे। बगदाद के सारे वली मेरे दरवाजे के बाहर हैं और सब कह रहे थे जुनैद तुझे मुबारक हो, अल्लाह के नबी ने वलियों की सरदारी तुझे अता फरमाई है, अल्लाह के वलियों की सरदारी तुझे अता फरमा दी है, बगदाद के जितने हैं। हते जुनैद कहते हैं कोने से आवाज़ आई, जुनैद बता जो वादा किया था वो सच्चा हुआ कि नहीं हुआ। हते जुनैद कहते हैं मैंने पलट के देखा तो वही सैयदजादे मौजूद थे। इसलिए मम माता हुब्बी आली मोहम्मदिन माता शहीदा, इनसे बुग़्ज़ रखने वाला जितने मर्जी सरदे कर ले, पेशानी पे निशान भी बन जाए, सजदे करता रहे, पूरी जिंदगी सरता करता रहे, इनसे बुग़्ज़ रखने वाला कभी जन्नत में नहीं जाएगा। और इनसे प्यार करने वाला तो ऐसा है जो इनसे प्यार करते करते दुनिया से जाएगा, अल्लाह जन्नत भी अता फरमाएगा, शहादत का रुतबा भी अता फरमाएगा। इसलिए आले रसूल से प्यार अल्लाह के फजलो करम से हमारा ईमान है। यार नबी की निस्बत से प्यार नहीं करना तो प्यार करना किससे, किससे प्यार करना। मैं जाते जाते सिर्फ एक नारा लगवाना चाहता हूँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत का, सिर्फ एक नारा। वही इस वजह से असल में ये हाथ अगर नबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत पे नहीं उठने तो किस पे उठने हैं। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जब मिर्ज़ा कादियानी ने दावा किया था ना, और दावा करके क्या कहा था, मिर्ज़ा कादियानी ने कहा कि मुबाहला करना है। मुबाहले का क्या वक़्त आया, मुबाहला ये था, कहा शाह जी आप इस तरह करें, अंधा बंदा लाएं, लंगड़ा बंदा लाएं, आपकी दुआ से सही हुआ तो मैं झूठा, अगर मेरी दुआ से सही हो गया तो आप गलत। शाह जी ने कहा सही है। मिर्ज़ा कादियानी ने कहा था माज़ल्ला मैं नबी हूँ। मुबाहले का वक़्त आया, मिर्ज़ा कादियानी नहीं आया। पीर मेहर अली शाह साहब ने किसी ने पूछा था, फरमाया कहा शाह जी इतना बड़ा दावा किया था आपकी दुआ से लंगड़ा सही हो जाएगा, आपकी दुआ से अंधे को आंखें मिल जाएंगी। फरमाया ये तो कुछ नहीं था, खुदा की कसम अगर मिर्ज़ा कादियानी ये कहता ना कि मेहर अली तूने मुर्दे को ज़िंदा करना है, खुदा की कसम मैं मुर्दा भी ज़िंदा करके रख देता इधर। किसी ने कहा शाह जी इतना बड़ा दावा अब कर दिया कि मुर्दे को ज़िंदा करना है। फरमाया लोगों तुम तो समझे ही नहीं, ये ख़त्म नबूवत मेरे नबी की इज्जत की बात है, अगर इस पे पैरा न दिया तो कुछ ना दिया। फरमाया जिस वक्त इसने नबूवत का दावा किया मैंने ठान ली थी इसको शिकस्त देनी है। मेरे नबी ने ख्वाब में आके फरमाया था, फरमाया तेरी पुश्त पे मेरा हाथ है, मेहर अली तुझे घबराने की जरूरत नहीं, जा चला जा मुबाहले के लिए, कहना तेरा काम है, पूरा करना मोहम्मद मुस्तफ़ा का काम है। मैं कहना तेरा काम है, पूरा करना मोहम्मद मुस्तफ़ा का काम है। ताजदार ख़त्म नबूवत, दोनों हाथ उठाइए, जिसका ख़त्म नबूवत से ताल्लुक़ है वो हाथ उठाएगा। ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत।